ग्रेड। चलिए यहाँ पर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, ये आपका कक्षा 8वीं का जो आपका नई बुक है ना 2025 और 26, तो इसमें से अध्याय 7 कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सा अध्याय? 7। यहाँ पर अध्याय 7 जिसका नाम है किशोरावस्था, किशोरावस्था की ओर। तो सबसे पहले आपके बुक में पाठ की पूर्व तैयारी में कुछ प्रश्न है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है ना कि ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण करें। मतलब आप लोग अपने बुक में देखिएगा तो विद्यार्थी यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है बॉक्स में, तो इसी को सबसे पहले अवस्थाओं के नाम, तो यहाँ किशोरावस्था, यहाँ पर आपका हुआ 1 से 18 वर्ष, और बालक में आपका होगा शारीरिक विकास और बालिका में जनांग विकास। मतलब इसमें क्या है ना कि शारीरिक परिवर्तन होता है कब? तो वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस तालिका को भरना है किसके अनुसार? तो इसके अनुसार ये जो दिया गया है शब्द। चलिए तो नंबर 2, यहाँ पर शिशु अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक शिशु रेंगना और चलना। अगला है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक मानसिक विकास, यहाँ पर होगा आपका चलना। युवावस्था में आपका होगा 16 से 18 वर्ष, प्रजनन इसमें होता है, और इसमें आपका गर्भ से अंडाशय का विकास, और यहाँ पर आपका बाल आना। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पर सुधार करना है थोड़ा सा। किशोरावस्था जो होता है ना, यहाँ पर आपको लिखना है 13, ठीक है। 13 से लेकर 18 वर्ष की आयु को कहते हैं। तो 1 नहीं बल्कि यहाँ पर 13 होना चाहिए, 13 से 18। चलिए तो विद्यार्थी, अब है सही विकल्प के आगे सही का निशान। पहला प्रश्न है, जीवन का ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। पहला बाल्यकाल, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, युवावस्था, युवावस्था, ठीक है। आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? चिप्स, नूडल्स, बर्गर या फिर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ? रोटी, दाल, सब्जी, ये बिल्कुल सही है। रोटी, दाल और हरी सब्जी क्या है? खाने की सलाह देना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित है तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। ये सी वाला ऑप्शन जो पीले कलर में हाईलाइट किया गया है ना, ये ऑप्शन सही होगा, अग्नाशय ग्रंथि। चलिए नंबर 4, चलिए नशीले दवाओं जिसे हम लोग कहते हैं ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? ऑप्शन दिया है तनाव महसूस होता है, या फिर भ्रमित असुरक्षित महसूस होना, स्वास्थ्य खुशी दोनों बर्बाद होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें आपको टिक लगाना है। किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, आपका ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि, उसके बाद स्वर में परिवर्तन, संवेदनात्मक अपरिपक्वता या फिर शारीरिक आकृति में परिवर्तन। यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही है, संवेदनात्मक अपरिपक्वता, ठीक है। चलिए अब रिक्त स्थान वाला प्रश्न, जो कि यहाँ पर ये बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिया है, इसी की सहायता से रिक्त स्थान को भरना है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, तो यहाँ पर आपको भरना है मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ,
तो यहाँ पर आपको जो भरना है ना, हार्मोन, हार्मोन है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। उसके बाद है बूझों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की। तो यहाँ पर आपका किशोरावस्था, किशोरावस्था में क्या होता है ना कि लंबाई में वृद्धि देखने को मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि, ये आपका हो जाएगा लोह प्रचुर है। क्या है? लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ है। अगला है वृषण तथा अंडाशय। तो यहाँ पर आपका हुआ लैंगिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? लैंगिक हार्मोन। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट करना है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 3 में कहा है सामान्यतः लड़कियों का स्वर ऊंचा तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, लड़कों में 20 मिलीमीटर और लड़कियों में 4 मिलीमीटर अंतर देख रहे हैं। लड़कों में 20 मिलीमीटर तो लड़की में मात्र 4 मिलीमीटर मोटा और लंबा स्वर यंत्र होता है, इसलिए लड़कों की आवाज बदल जाती है, वे गहरी हो जाती है। ठीक है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा, जिससे उसे गाइटर यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं घेंघा रोग हो जाएगा। कौन सा? घेंघा रोग। चलिए प्रश्न 5, अगर पर्याप्त आयोडीन नहीं हो तब। प्रश्न 5, किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियां और मुहांसे क्यों आ जाते हैं? तो देखिए, किशोरावस्था में श्वेत तथा तेल ग्रंथियां का स्वभाव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण किशोरी के चेहरों पर फुंसियां और मुहांसे आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक यहाँ 6 है, चिप्स तथा पके किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य को निर्मित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों? क्यों? इस प्रश्न का उत्तर, चिप्स तथा पैक किए हुए भोजन में गैस होती है तथा घातक बैक्टीरिया हो सकते हैं, हालांकि अंतराल में लेना चाहिए। वे पैकिंग की अंतिम तिथि का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रिय स्टूडेंट, अब देखेंगे प्रश्न आगे का जो प्रश्न है ना कि नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। यहाँ पर जो आपका दिया है ना, ए तथा बी बच्चे नर है अथवा मादा लिखिए। प्रिय स्टूडेंट, आपके बुक में इस प्रकार का डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना इस बात का कि अंडाणु में जो है ना आपका XX क्रोमोसोम होता है और आपका शुक्राणु में आपका XY। ठीक है, शुक्राणु का मतलब हो गया आपका नर, एक मिनट, शुक्राणु का मतलब आपका नर और अंडाणु या आपका मादा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर समझना है आपको कि यहाँ पर आपका दिया गया है अंडाणु में आपका XX और शुक्राणु में आपका XY। तो इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी वो मैं आपको नीचे आगे बता। चलिए तो अब यहाँ पर XX जब क्रोमोसोम यानी कि ये लड़की और XY जो होता है ये आपका लड़का, बस सही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन है। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया है जिसमें उसके कई मित्र आए। तो बोला है पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है।
उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज भारी हो गई, किसी लड़की की मूछें निकल आई देखने को मिला। तो अब आपको बताना है, नीचे में आपको प्रश्न नंबर 1 में कहा है अनुमान लगाइए, बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था। तो इसका उत्तर है बूझो अपना 14 वर्ष का जन्मदिन मना रहा है। चलिए, बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे? बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन को किशोरावस्था क्या कहेंगे? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर 3 में यहाँ पर है अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। तो देखिए, शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की आयु लगभग 11 से 19 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 9। पहेली ने अपने घर के पास के पोखर में मेढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टेडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तन नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10। अब यहाँ है निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। यह आपका हार्मोन है, ग्रंथि और कार्य। तो सबसे पहले एक हार्मोन दिया है वृद्धि हार्मोन। ये जो ग्रंथि है आपका पीयूष ग्रंथि, कार्य इसका है हड्डियों पे पेरियों के विकास पर नियंत्रण करना, शर्करा वसा। अगला हार्मोन है थायरोक्सिन, यह आपका थायराइड ग्रंथि, इसका कार्य है प्रोटीन पर नियंत्रण। अब यहाँ पर आपका एड्रीनलिन, यह आपका एड्रीनल ग्रंथि जो कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न 10 पूरा हो गया। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11वां नंबर, किशोरावस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले लड़कों में परिवर्तन, आवाज भारी होना, ऊंचाई लंबाई बढ़ जाना, चेहरे पर दाढ़ी आ जाना, वजन बढ़ जाना, ये सब क्या है? लड़कों में परिवर्तन होता है। अब देखेंगे, बीच में आपको एक रेखा खींच देना है। यहाँ पर लड़कियों में परिवर्तन, वजन में वृद्धि, स्तन का विकास प्रारंभ होना, मासिक धर्म शुरू हो जाना। ठीक है, ये सब लड़कियों में परिवर्तन होता है और ये गुण लड़कों में। ठीक है, चलिए किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, इसे आपको स्पष्ट कीजिए। चलिए, तो किशोरों में स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय धोना चाहिए। सफाई ना होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा बार आपको उत्तर नहीं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ने कमेंट किए थे कि ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताइए, तो इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताऊं। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 13। हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कानूनी
न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए। आपका पहला प्रश्न है किशोरों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए किशोरों में परिपक्वता का अभाव होता है। कम आयु में विवाह से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। शारीरिक व मानसिक तनाव महसूस करते हैं। ठीक है, इतना पहले आपको नोट करिए। उसके बाद नंबर 2 है किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा। किशोरों के विकास, तो देखिए भोजन में कमी आना व शारीरिक मानसिक विकास का संतुलन हो जाता है। हार्मोन्स का संतुलन हो जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 3। चलिए अब यहाँ है टिप्पणी कीजिए। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। तो देखिए किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। पहला नंबर मांसपेशियां मजबूत होना, मानसिक तनाव कम होना, मानसिक सकारात्मक प्रभाव, हार्मोन्स का स्तर सही होना। अगला है शरीर में स्फूर्ति आना। ठीक है, इस प्रकार से आपको किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व, आपको 4 महत्व बताया गया है। चलिए यहाँ किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। किशोरावस्था में यहाँ पर दबाव होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। नशीली यहाँ पर होना चाहिए दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। पहला प्रभाव है मस्तिष्क के विकास में प्रभाव, शरीर का तापमान बढ़ना, हृदय गति, रक्तचाप बढ़ना, भूख में कमी। 5 में है अनिंदा व कंपन। अगला है उदासी। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर सुधार करना है दबाव, इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला है नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई है। ठीक है, आंकड़े दर्शाए गए हैं लड़कों व लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित किए हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचना है। मतलब कि इस तालिका को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद आपको ये क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ मैं आपको बता दूंगा, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। ये आपका आयु वर्ष में दिया है 0, 4, 8, 12, 16। ये है आपको लड़के की लंबाई, ये है लड़कियों की लंबाई। चलिए तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, यानी कि बनाना है। और नीचे में यहाँ पे आपका लड़के व लड़कियों, और ये नीचे वाला आपका क्या है, नीचे में आपको उम्र लिख देना है। और जिसे आप लिखा लंबाई सेंटीमीटर, तो ये आपका उम्र है। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। तो पहला प्रश्न, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रारंभ में लड़कियों लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो देखिए 16 वर्ष की आयु किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। बोला है लंबाई में अधिक अंतर, तो ये आपका होगा 20 वर्ष की आयु। 20 वर्ष की आयु, ठीक है। देखिए अब आगे का प्रश्न है प्रोजेक्ट वाला प्रश्न। जैसा कि अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उन में चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले कल दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया।
तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी आपका क्रमांक है, मित्र का नाम, नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, दोपहर के भोजन, रात्रिकालीन। चलिए तो चलिए अब इसे हम लोग इस तालिका को भरते हैं। नंबर 1 अमर, जो कि दूध दही, ये आपका रोटी, यहाँ पे होगा दाल चावल। फिर दूसरा नंबर रोहित, इडली चावल, यहाँ पे होगा पनीर सब्जी। आयुष, पोहा, पानी पूरी, खिचड़ी खिचड़ी। 4 में आपका कमल, सूजी उपमा, रोटी रोटी दाल। 5 में राजू, फल चिप्स, दाल चावल, दूध रोटी। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी आपको तालिका को पूरा करना है। हालांकि प्रोजेक्ट कार्य जो होता है ना वो आपको खुद करने का होता है, लेकिन इसमें भी मैं आपको मदद कर देता हूं कि आप लोग इस प्रकार से प्रोजेक्ट को बनाना है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट होता है ना वो आपको खुद करने का, लेकिन इसमें भी मैं आपको मदद कर देता हूं। पहला प्रश्न है आ वाला कि शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं। तो देखिए, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ दूध और अनाज। दूध अनाज, ठीक है, शरीर के लिए क्या है, समुचित वृद्धि के लिए। अब यहाँ पर उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड है जिनका आपके द्वारा और आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया। जंक फूड में आपका इडली, पानी पूरी, चिप्स, ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग प्रिय विद्यार्थी प्रोजेक्ट दूसरा, इसे भी कंप्लीट करना है और इसके बाद आपका यह अध्याय नंबर जो 7 है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2। चलिए यहाँ पर बोला है HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्य पर लेख लिखना है। देखिए प्रिय विद्यार्थी, पहले आप लोग खुद प्रश्न को ही देखिए, कहा गया 15 से 20 वाक्य लिखना है, ठीक है। हालांकि कम से कम 10 वाक्य मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है HIV यानी एड्स, जो कि एक बहुत ही भयानक बीमारी है। इसने देश की 1 बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण चलाया जा रहा है। पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद फिर आगे आपको पूरा मैं बताऊंगा। चलिए अब देखेंगे ब वाला, संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा, संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों, रोगाणु जैसे कि प्रोटोजोआ का जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों का उदाहरण है। संक्रामक रोगों में से एक शरीर से दूसरे शरीर में खेलने की क्षमता होती है, ठीक है। इसके बाद बस 2 लाइन और है, 2 लाइन और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर आगे संक्रमण, यहाँ पर संक्रमण होना चाहिए ना। रोगों की रोकथाम के लिए टीकों के जरिए रोगों का समय पूर्व मुकाबला करना, उन्हें नियंत्रित करना, रोगी से जुड़े स्थान को साफ करें, हाथ धोएं, ठीक है। तो विद्यार्थी इसी के साथ आपका यह अध्याय समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। फिर से